हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम लोग पढ़ रहे होंगे ब्लॉकचेन के बारे में। तो ये वीडियो पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में बता रहे होंगे, एकदम बेसिक बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होंगे। एक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी ये पहली वीडियो है। ठीक, तो इसमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ब्लॉकचेन में, डिसेंट्रलाइजेशन उस ब्लॉकचेन ही क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे। ठीक, एक्सप्लोर करेंगे ब्लॉकचेन को, बेसिक बेसिक बात करेंगे ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। और ये पहली वीडियो है तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है आपको पढ़ाने का, पर कोशिश करूँगा आपको बहुत इजी लैंग्वेज में हिंदी में समझाऊंगा ताकि अपनी भाषा मेरे को समझ में आता है। ठीक, सिंपल सी बात ये है। तो कोशिश करूँगा आपको समझ में आए, और एकदम हम लोग मेन आइडिया को आगे रखेंगे, ना कि मतलब कि ऐसे कहानियाँ बना रहे होंगे। ठीक, मेन आइडिया जो होगा उसको आगे रखने की कोशिश करेंगे। ठीक, आपको एक कंफ्यूजन पॉइंट मिलेगा। ठीक, उसमें हम पूरा क्लियर कर देंगे, मतलब एक शॉर्ट टर्म्स में आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। हम ये नहीं चाहेंगे कि आप रटो कोई चीज़। ठीक, आप रिमेंबर रखो ताकि आप और लोगों को बता सको। ठीक, सो विद दिस आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन। सो इन दिस लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे, इसमें ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर, उसका यूजेस और ऑपरेशन, और एक कंक्लूजन, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक कुछ नहीं होता है, ब्लॉकचेन एक डेटाबेस होता है। ठीक, नॉर्मल डेटाबेस जिसमें हम टेबल की तरह स्टोर करते हैं वैसा तो नहीं होता है, पर इसमें हम डेटा को ब्लॉक की तरह ब्लॉक में स्टोर करते हैं। ठीक, तो ब्लॉक में कैसे स्टोर होता है डेटा, कि जैसे कि एक जैसे ब्लॉक वन है, जैसे ये ब्लॉक वन है। ठीक, इसमें हम लोग डेटा स्टोर किया कोई। ठीक, इसने जैसे हम डेटा स्टोर करते हैं इसमें, तो एक हैश जनरेट हो जाता है। हैश मतलब एक नंबर होता है जो कि दिखाता है कि इसमें ये डेटा स्टोर है। ठीक, इसमें ऐसे ऐसे डेटा आया है, तो इस वजह से एक नंबर जनरेट कर देते हैं। वो एक एल्गोरिथम होता है हैश जनरेट करने का। ठीक, वो भी हम पढ़ रहे होंगे आगे। ठीक, तो ये है कि इसमें डेटा भरता जाता है। ठीक, जैसे डेटा भर जाता है तो हम लोग इसको प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ब्लॉक 2 से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो इसका पहले का हैश होता है, जैसे हमने डेटा भरा तो उसका एक हैश जनरेट हो गया। ठीक, वो सेम टू सेम स्टोर हुआ होगा सेकंड वाले हैश में, मतलब इसका जो हमने हैश बनाया वो हमने स्टोर कर दिया इसमें। ठीक, और सिमिलरली इससे पहले जो हुआ होगा वो इसका जो डेटा होगा वो इसमें स्टोर हुआ था। ठीक, तो इतना यहाँ पे हमने समझ गया कि मतलब कि डेटा जो होता है ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉक्स में डेटा बनता है। ठीक, डेटा हम लोग ब्लॉक्स में स्टोर करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी डील हुई, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक, उसको हम लोग एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लॉक जैसे ही भरता है हम उसको एक चेंज, मतलब एक ब्लॉक ऑफ चेंज जो हम लोग पहले से बनाते हुए आ रहे हैं उसमें हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसमें यही हुआ कि हम लोग डेटा को स्टोर कर दिया एक ब्लॉक, बहुत सारी चेनों में, मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स की चेन्स में, तो एक ब्लॉकचेन बन गया। ठीक, सिंपल। द चेन ऑफ ब्लॉक्स इज कॉल्ड ब्लॉकचेन, एंड द ब्लॉक is the place where the data is actually stored, where the transaction is actually stored। ठीक, सिंपल समझ के आपकी ब्लॉकचेन में क्या होता है, जो डाटा होता है उसको ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है, बस इसमें कुछ नहीं है। और इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग पता ही होगा, क्रिप्टो करेंसी, इसमें, ताकि सिक्योर रहता है। ठीक, तो सिक्योर कैसे रहता है हम आगे। ठीक, तो सबसे पहले जान लो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि भैया ये जो डेटा है, सॉरी डेटा नहीं, सॉरी पावर है। तो पावर देखो, जब कोई सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आजकल सेंट्रलाइज होती है, डिसेंट्रलाइज कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ठीक, तो इसमें क्या होता है, लोगों का फेथ होता है, लोगों का फेथ होता है, वो तो एक बंदे को देते हैं जिसके पास सारी पावर रहती है। ठीक, सबका फेथ, सबका ट्रस्ट इस बंदे के पास रहता है जो बीच में रहता है। पर वही चीज इसमें अलग होता है ब्लॉकचेन में, इसमें कोई सेंटर बंदा नहीं होता है। ठीक, इसमें एक बंदे ने बना दिया, ठीक, उसको सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक, सबके पास पावर है, सबके पास पावर है यहाँ पे। ठीक, इनके पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी पावर है। तो इसमें क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, तो इसमें लोगों के बीच में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट, कि भैया लोग ये सोचेंगे भैया ट्रस्ट ही नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे, मतलब फिर तो ब्लॉकचेन फेल कर देना चाहिए, अभी तक चल कैसे रहा है। तो इसमें एक चीज रहती है, इसका फायदा भी है कि ट्रस्ट नहीं है। ठीक, तो लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं है कि मतलब कि अब ये क्या है, लोग को इतना पता रहता है कि मेरे वाले जो मेरे ट्रांजेक्शन है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये लोगों को पता रहता है कि मतलब कि पावर नहीं है लोगों के पास, कि मतलब अपने अपने तक ही रख सकते हो पावर। ठीक, पावर इस वाले में सेंटर वाले के पास पावर रहती थी कि वो इसका डेटा छेड़ सकता था, इसका डेटा छेड़ सकता था। अब इसमें क्या, पावर किसी के पास नहीं है कि इसका डेटा छेड़ दूं, मैं इसका डेटा छेड़ दूं, इसमें ऐसा सीन है ही नहीं। ठीक, तो ये इसलिए फायदेमंद है कि मतलब इसमें आपका डेटा कोई छेड़ नहीं सकता। डाटा आपका कोई ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसको कोई हिला नहीं सकता वहां से। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए इसका इतना इफेक्टिव है कि लोगों ने सोचा है, पर हट के सोचते हैं सेंट्रलाइज तो चल रहा है, डिसेंट्रलाइज बनाते हैं। डिसेंट्रलाइज बनाया तो इसमें ये हुआ कि मतलब कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इससे लोगों की प्राइवेसी मेंटेन रहती है कि मतलब अब कोई सेंटर वाला बंदा से कोई गलत बंदा हो वो सबकी प्राइवेसी ब्रीच कर सकता है। इसमें प्राइवेसी बढ़ा दी और ट्रस्ट गिरा दिया, तो ट्रस्ट से हमें फायदा मिला जो मैंने आपको बताया। ठीक, इसमें सबका इक्वल कंट्रोल रहता है एक ब्लॉकचेन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है।
स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। स्ट्रक्चर में पहले हम समझ लेते हैं ब्लॉकचेन में डाटा स्ट्रक्चर बना कैसे होता है। देखो सबसे पहले एक ब्लॉक बना है हमारा, जैसे ये ब्लॉक है, जैसे अभी मैंने पहले बता चुका हूँ उसको, ठीक मैं पहले बताता चलता हूँ कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन रहती है मैं एक बार में ले लेता हूँ, ठीक ये हम पढ़ रहे हैं वही चीज़ है, ठीक। तो ब्लॉक में क्या होता है, ब्लॉक वन में हमने ब्लॉक वन भर गया, ठीक उसने कैश जनरेट किया जो इसमें स्टोर हो गया, ठीक। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे मतलब मेनली हमारा डाटा है, ठीक यहाँ लिखा हुआ है ये डाटा है हमारा, ठीक इसमें डाटा और ट्रांजेक्शन दोनों रहेगी। इसमें हैश बन गया, हैश में स्टोर हो गया, इसका हैश बना इसमें स्टोर रहा, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो हमारे ब्लॉक्स बने होंगे वो उनकी एक चेन बनी होगी, उसका हैश नंबर यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो एक ब्लॉक का एक सर्कुलर चेन भी बन सकता है, एक लीनियर चेन भी बन सकता है, या फिर हम लोग एक जो स्टार्टिंग ब्लॉक होती है उसे जनरेटर ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक जनरेटर ब्लॉक में भी पहले डेटा का रहता है, उसमें कोई डेटा नहीं रहता है पर वो जनरेटर होता है, ठीक ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक और तो यही इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर यही है। इसका एप्लीकेशन कहाँ का यूज होता है, अपने बिटकॉइन करेंसीज में यूज होता है, ठीक क्रिप्टो करेंसीज में, और हेल्थ केयर में होता है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट लोगों को नहीं पता रहता पर इसका यूज होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जो बहुत बेसिक चीज है। आगे बढ़ते हैं, यूजेस और ऑपरेशन, ठीक इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। देखो इसका यूजेस देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में होता है, ठीक एक किसी की डिजिटल आइडेंटिटी बनाने के लिए होता है, ठीक जैसे डिजिटल आइडेंटिटी बना देते हैं ना कई लोग, मतलब कि उनको ऐसे नॉर्मली कोई नहीं जानता पर डिजिटली सब जानते हैं। डिजिटली आइडेंटिटी मतलब कि आइडेंटिटी जिसको मैं देख के बोलूँ ये बंदा ये है डिजिटली, ना कि मतलब कि ऐसे मैं नॉर्मल देख रहा हूँ ये बंदा ये है, ठीक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बताऊंगा आगे जाके, ठीक। तो किसी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है, वेरीफाइड ट्रांजेक्शन मतलब ये थोड़ा ऐसे देखो कि जैसे कोई कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, वो डील करती है, ठीक तो उससे पहले डील तो अपने रिसोर्सेज भी शेयर करती है डील करने के बाद कोई, तो रिसोर्सेज शेयर करने से पहले वो कॉपी शेयर करती है, मतलब जिसमें एक्चुअल डेटा नहीं रहता है, एक कॉपी रहती है मतलब कि हाँ ये डेटा आपके पास जाएगा, ये वाला रिसोर्स आपके पास जाएगा। तो ब्लॉकचेन इसमें कैसे फायदेमंद रहता है कि भैया कि इसके पास ये पहली हैश प्रोवाइड कर देता है। अब उस हैश से हम ये देख सकते हैं कि मतलब कि कोई डाटा में मैनिपुलेट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर डेटा में कुछ भी मैनिपुलेशन होगा तो गिवन जो हमने पहले उनको हैश दिया है और जो भी करंट वाला हैश है उसमें चेंज आ जाएगा। जैसे कि मैंने ब्लॉक वन के डेटा में कोई चेंजेस कर दिया, ठीक तो उसका हैश जो बना था वो चेंज हो जाएगा, और जो कंपनी के पास हैश था वो तो पहले जा चुका था वही वाला हैश है। तो अब इसमें अगर चेंज हुआ होगा तो कंपनी को पता चल जाएगा भैया इसमें चेंज हुआ है, तो वो रिजेक्ट कर सकती है डाटा, ये डील कैंसिल कर सकती है। तो इसमें वेरीफाई करने में आसान रहता है कि हैश अगर हैश जो मेरे पास है और ये पीछे वाला हैश अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, वरना हटाओ, वरना हैश की मतलब नहीं है कोई, ठीक। और तो ठीक यही था इसमें, इसका ऑपरेशन यही था, यूज ऐसे ही होता है। कंक्लूजन ये है कि भैया ब्लॉकचेन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ये डिसेंट्रलाइज है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब आपने बताया मैंने कि इसमें अगर आप हल्का सा चेंज करोगे तो हैश में चेंज हो जाएगा, हैश में चेंज हो जाएगा तो हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे डाटा सेम है कि नहीं है। इसीलिए ये सिक्योर भी है, ठीक ये आइडियल प्लेटफॉर्म है, आगे चल के दुनिया इसी में काम करने वाली है, ठीक नॉर्मल डेटाबेस को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा आगे चल के, ये तो अनुमान है ही, क्योंकि भैया पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसको आप नहीं हटा सकते हो, ठीक तो इसलिए ये हमें एक ब्लॉकचेन डेवलपर का कोर्स चाहिए था, ठीक और ब्लॉकचेन इंडिया में इतना मतलब प्रचलित नहीं है, मतलब प्रचलित इतना फेमस नहीं है इंडिया में, ठीक पर ये हमें चाहिए ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया में डिमांड बहुत है ब्लॉकचेन डेवलपर की पर उसका वो नहीं है, क्या बोलते हैं सप्लाई नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको कोर्स को कंटिन्यू रखें, ठीक और मेरे को अच्छा फीडबैक दे ताकि मैं और अच्छा कंटेंट बना सकूं, ठीक मेरा तो ये बेसिक पहला ट्राई था, अब आप बताएंगे तो मैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ फ्यूचर में, ठीक तो आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू, और अपने पेशेंस को थोड़ा बचा के रखिए क्योंकि वीडियो कभी भी आ सकती है, कितने भी लेट हो सकती है, कितना जल्दी भी आ सकती है, ठीक क्योंकि मैं मतलब एज अ पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ में बना भी रहा हूँ, ठीक तो इस मतलब कि वीडियो एकदम कोई शेड्यूल नहीं है कि आ सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा एक शेड्यूल में डालने का जब भी मेरा काम बनेगा अच्छे से, ठीक थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स एंड दिस वीडियो।